स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने एक सीक्वेंस शुरू की थी जिसके अंतर्गत हम 60 डेज तक कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग अपने YouTube चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। इस ट्रेनिंग का फ़ायदा जो है उन लोगों को मिलने वाला है जो कि अभी कंप्यूटर का जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है और जो बेसिक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और उसके बाद आगे चल के एडवांस लेवल तक वो जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये जो कोर्स है बेसिकली अभी इंडिया में एक जॉब निकली हुई है GDS की, ग्रामीण डाक सेवक, जो कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत एक पोस्ट का नाम है GDS। इस जॉब में 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जो है वो लग रहा है। तो यदि आप हमारी ये कंप्लीट ट्रेनिंग लेते हैं तो इस ट्रेनिंग में आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखने मिलेगी। सब कुछ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको पूरा लाइव करके डेमो दिखलाऊंगा, जिससे आप उन चीज़ों को देख करके फिर खुद भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या कहीं साइबर कैफ़े या आसपास जो भी इंटरनेट कैफ़े या आप घर में अपने लैपटॉप कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको अच्छा नॉलेज है, अब केवल आपको फॉर्म भरने के लिए, जी हाँ, GDS का फॉर्म भरने के लिए या किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट के लिए हमारा एक ऐप है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। उसे आप सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के लिए उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ऐप इंस्टॉल करें और 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन करें। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे 24 आवर में हम आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट बना के आपको ईमेल कर देंगे। उसके बाद हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब ये सर्टिफिकेट आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लगा सकते हो। तो हम कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग के अंतर्गत पढ़ रहे थे। आज हमारी है डे 5 क्लास। जी हाँ, डे 1 से लेकर के डे 4 तक हमने पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर, नोटपैड सॉफ्टवेयर, वर्ड पैड सॉफ्टवेयर, उसके बाद हमने MS वर्ड सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिया था। आज MS वर्ड सॉफ्टवेयर की सेकेंड क्लास और हमारे कंप्लीट 60 डेज के अंतर्गत डे 5 की क्लास है। तो इसके अंतर्गत हम सीखेंगे MS वर्ड में ही और नेक्स्ट ऑप्शन जो इसकी पहले की क्लास में हम सीख रहे थे। MS वर्ड को ओपन करने के लिए आप इस तरीके से स्टार्ट मेन्यू को ओपन करके वर्ड को सिलेक्ट करके MS वर्ड ओपन कर लें और उसके बाद इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली क्लास में बतला दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद आज हमको सीखना है होम टैब के बारे में। जी हाँ, होम टैब में दिए गए जो ऑप्शंस के ग्रुप हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, इन सभी ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में हमको अच्छे से समझना है। और जब आप सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो अब आपको उसको प्रैक्टिस भी करना है। आजकल तो यदि आप सोच रहे हैं कि घर में हमारे लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो कुछ सीखने के लिए कुछ हमको करना होगा, तो यहाँ पर आप एक चीज़ जान लीजिए मेरे से कि लैपटॉप, डेस्कटॉप आजकल बहुत ही जो है कम कीमत में मार्केट में उपलब्ध है। सेकेंड हैंड भी और न्यू भी मिल जाते हैं आजकल। पहले की प्राइस ज़्यादा थी, आजकल लैपटॉप, डेस्कटॉप बहुत सस्ते हो गए हैं। यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं इन चीज़ों की तो आप अपने कैरियर में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। और इन चीज़ों की ज़रूरत लगभग हर किसी को पड़ती है, वो चाहे आपने अभी कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, कोई भी कोर्स किया हो, कोई भी डिग्री डिप्लोमा किया हो, आप बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, या अभी आपने केवल 10th पास किया हुआ है, तो कंप्यूटर की ज़रूरत तो हमेशा पड़नी है। तो इसलिए एक लैपटॉप कंप्यूटर लेकर के और डेली हमारी क्लास से जुड़े रहिए, डेली प्रैक्टिकल देखिए और डेली उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब से आपसे कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें बनने लगेंगी। तो आज हम सीखने वाले हैं होम टैब में दिए गए ऑप्शन का यूज़। तो यहाँ पर होम टैब में जो भी ऑप्शन समझना है उसके लिए हम एक टेक्स्ट जनरेट करते हैं, रैंडम टेक्स्ट। इसके बारे में मैंने बतला दिया है। ये एक फंक्शन है जिससे MS वर्ड में प्रैक्टिस के लिए रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो जाता है। या तो आप टेक्स्ट को कहीं पर कोई कंटेंट देख करके और टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पर क्लिपबोर्ड
में दिए गए ऑप्शन का यूज समझना है। इसके पहले जो हमने नोटपैड और वर्डपैड सीखा था उसमें हमने कट कॉपी पेस्ट पढ़ लिया है। फिर भी यहां से हो सकता है कई लोगों को ये वीडियो अभी सजेस्ट की गई हो, पहले की वीडियो आपने नहीं देखे, तो एक बार और मैं स्पीड से बतला देता हूं, ध्यान से इस चीज को समझिए। सेलेक्ट किया, जैसे ही सिलेक्ट किया तभी ये ऑप्शन हाईलाइट हुआ। हमने अगर सिलेक्शन हटा दिया तो ये ऑप्शन जो है वो डीएक्टिवेट हो गए या हाइड हो गए। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर से ये ऑप्शन एक्टिव हो गए। हमने कट किया, ये देखिए ऊपर का टेक्स्ट कट हो गया। हम यहाँ पर कर्सर को लेकर के आते हैं और अब हम जाकर के पेस्ट में क्लिक कर देते हैं। ये देखिए पेस्ट हो गया। फिर से हमने पेस्ट में क्लिक कर दिया, फिर से पेस्ट हो गया। फिर से हमने पेस्ट में क्लिक कर दिया, फिर से पेस्ट हो गया। तो कट ऑप्शन के द्वारा किसी टेक्स्ट को कट किया जा सकता है। इसी प्रकार से पेस्ट ऑप्शन के द्वारा किसी टेक्स्ट को पेस्ट किया जा सकता है। कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होती है, मतलब सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को आप कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करके भी कट कर सकते हैं और कंट्रोल भी प्रेस करके पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट होने के बाद कॉपी हो जाएगा। कॉपी का मतलब है कि इसकी नकल हो जाएगी। नकल होने के बाद अब हम कर्सर यहां रख करके पेस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट यहां पर भी रहेगा और यहां पर भी पेस्ट हो जाएगा। जैसे इसको समझने के लिए मैंने कलर दे दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसकी एक नकल बन गई। अब मैं इसके बीच में इसको पेस्ट करने जा रहा हूं तो मैं यहां एंटर करके कर्सर को रखूंगा, जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये था आपका कट कॉपी पेस्ट। कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी और पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल भी। अगला ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है, जैसे ही हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, अभी इस टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग में क्या है, इस टेक्स्ट में साइज 11, कैलिबरी बॉडी और कलर दिया गया है, ये इसको बोल्ड भी कर दिया हमने। अब हम चाहते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो जाए, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप देखिए एक ब्रश जैसा बन जाएगा और इस ब्रश को इस पर चला देंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो जाएगी। ये किस ऑप्शन के द्वारा होता है, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन के द्वारा, कि एक ही बार में इस टेक्स्ट की पूरी फॉर्मेटिंग को ले जाकर के इसमें अप्लाई कर दिया गया। तो इससे हमारा काम फास्ट हो जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है कि अच्छा इसमें इस प्रकार की फॉर्मेटिंग है, ऐसा फॉन्ट है, तभी हम जाकर के दूसरे को सेलेक्ट करके वैसी फॉर्मेटिंग और वैसा फॉन्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन के द्वारा सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर में हम क्लिक करते हैं और फिर हम दूसरे में अप्लाई कर देते हैं। तो वो क्या होता है, दूसरे में वो कलर और डिजाइन या जो भी फॉर्मेटिंग है वो उस प्रकार से अप्लाई हो जाती है। तो ये था फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। क्लिपबोर्ड ऑप्शन का यूज समझते हैं। क्लिपबोर्ड ऑप्शन के द्वारा जो भी टेक्स्ट आप कट या कॉपी करते हो वो यहां पर आ जाता है, क्लिप हो जाता है। अब आप उस टेक्स्ट को कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। हमने क्लिक किया, ये देखिए पेस्ट हो गया। ठीक है, इसको हम अलग कलर करके और फिर से एक बार और करके दिखलाते हैं। हमने यहाँ इसको कर दिया ब्लू कलर में। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, देखिए, और इसको हमने कर दिया कॉपी। जैसे हम इसको कॉपी करेंगे वो क्लिप हो जाएगा यहाँ पर। अब जहाँ कहीं भी इस टेक्स्ट को हमको पेस्ट करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है, वो पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट ऑल में क्लिक करेंगे, दोनों चीज़ पेस्ट हो जाएगी। क्लियर में करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका यूज़ किया जाता है जैसे आप कोई लेटर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें कोई टेबल है, टेबल के अंदर कंटेंट है और उस कंटेंट को आपको बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े तो आप क्लिपबोर्ड ओपन कर लीजिए। अब जो भी कट और कॉपी करोगे आप, वो क्लिपबोर्ड में क्या होते जाएगा, क्लिपबोर्ड में यहां पर ऐड होते जाएगा। आप क्लिक करके उसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये था आपका क्लिपबोर्ड ऑप्शन। इसको क्लोज करना है, यहां से क्लोज कर दीजिए। अगला दिया गया फॉन्ट ग्रुप। यदि आपको पूछा जाता है कि किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जो लेटर डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो उसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, तो एमएस वर्ड में होम टैब के अंतर्गत दिए गए फॉन्ट ग्रुप में ऑप्शन के द्वारा ही इसकी फॉर्मेटिंग की जाती है। कैसे की जाती है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका
इतने प्रकार के फॉन्ट, जो फॉन्ट हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड हैं, जो फॉन्ट हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड हैं। और भी आप फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, डिफरेंट डिजाइनिंग फॉन्ट्स मिल जाएंगे, उसकी एक फाइल मिल जाएगी .ttf फाइल। जैसे उस फाइल पर क्लिक करेंगे वो फॉन्ट भी यहाँ पर दिखलाई देने लगेगा और आप अपने डॉक्यूमेंट में लेटर्स को बहुत ही आकर्षक बना सकते हो। तो यहाँ से हम फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम साइज सेलेक्ट कर सकते हैं और MS वर्ड में भी हम अलग अलग टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसका फॉन्ट बदल सकते हैं और इसी प्रकार से उसकी साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करने के बाद देखिए इसकी साइज बढ़ जाएगी, यहां पर क्लिक करने के बाद इसकी साइज कम हो जाएगी। इसके अलावा चलिए अब हम आगे चलते हैं। सेलेक्ट किया हमने और यहां पर जाकर के देखिए ये जो हमने टाइप किया हुआ है कंटेंट, उस कंटेंट को अलग अलग तरीके से यहां पर दिखलाया गया है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया सेंटेंस केस में, अब हमारा पैराग्राफ ये सेंटेंस केस में आ गया। हमने क्लिक किया लोअर केस में, हमारा पैराग्राफ ये लोअर केस में आ गया। हमने क्लिक किया यहां अपर केस में, हमारा पैराग्राफ यहां पर अपर केस में आ गया। इसी प्रकार से हमने क्लिक किया कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, जैसे हम कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड में क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो एक जो लेटर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। जैसे हम टॉगल केस पर क्लिक करेंगे तो अब हमारा ये टेक्स्ट जो है क्या हो गया, इस प्रकार से दिखलाई देने लगा। बाकी के वर्ड कैपिटल में है, फर्स्ट वाला वर्ड स्मॉल में है। तो यदि हमको अपने जो हम पैराग्राफ या जो भी कंटेंट बना रहे हैं उस कंटेंट में यदि हमको केस बदलना है, स्मॉल लेटर मतलब लोअर केस, कैपिटल लेटर्स मतलब अपर केस, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, या तो हमको सभी को लोअर करना होगा या सेंटेंस केस या अपर केस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जा कर के और जो डॉक्यूमेंट है उसके केस को चेंज कर सकते हैं। यहां से बोल्ड किया जा सकता है, देखिए थोड़ा डार्क दिखलाई देने लगा। यहां से इटैलिक किया जा सकता है, यहां से अंडरलाइन किया जा सकता है। अंडरलाइन पर यहां पर एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है, अंडरलाइन की डिफरेंट स्टाइल दी गई है और अंडरलाइन का कलर भी दिया गया है, ये भी आप चेंज कर सकते हो। हटाना है फॉर्मेटिंग को, फिर से क्लिक कर दो, फिर से क्लिक कर दो, फिर से क्लिक कर दो, अंडरलाइन हट जाएगा। स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट हम देना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट फॉर्मेटिंग दी गई है जो कि हमने वर्डपैड में भी पढ़ी हुई थी, अभी हम इसको क्लिक करके हटा देते हैं, और वो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इन सभी में इनकी शॉर्टकट की भी दी गई है, तो बेहतर होगा कि आप शॉर्टकट की नोट करते जाएं और नोट करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करें तो शॉर्टकट की से प्रैक्टिस करें। क्यों, जब आप इस पे वर्क करेंगे तो आपको वर्क करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पर दिया गया है सबसे पहले क्या, सबस्क्रिप्ट। तो हमने जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए H2SO और 4। अब यहां पर हमको क्या करना है, 2 और 4 को सबस्क्रिप्ट के रूप में करना है, तो हम इसको 2 सेलेक्ट करेंगे और ये आ गया सबस्क्रिप्ट, 4 को सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया सबस्क्रिप्ट। तो इस प्रकार से कहीं भी फॉर्मूला वगैरह लिखने के लिए यदि आपको सबस्क्रिप्ट बनाना है तो आप इसको सेलेक्ट करके बना सकते हैं। इसी प्रकार से होता है सुपरस्क्रिप्ट, इसकी भी जरूरत आपको मैथमेटिक्स फॉर्मूला बनाने के समय आएगी। ये हो गया आपका सुपरस्क्रिप्ट। इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर दिया, हट गया। यहाँ से हम जाकर के साइज बड़ी कर लेते हैं, 2 को सेलेक्ट करते हैं और इस पर क्लिक करके ये सुपरस्क्रिप्ट कर दिया, इसको क्लिक करके सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार है, हमें सुपरस्क्रिप्ट की जरूरत है कि सबस्क्रिप्ट की जरूरत है। कभी लगाने के पहले इसको दोनों को आप सिलेक्शन हटा दीजिए, तभी फिर किसी टेक्स्ट को टाइप करके अप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग में 2 और ऑप्शन हमने देखे, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। MS वर्ड 2013 से एक और नया ऑप्शन जुड़ गया है और वो दिया गया है, ऑप्शन का नाम क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसमें आपको टेक्स्ट के लिए प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग, इफेक्ट और टाइपोग्राफी दी गई है। इसको केवल आपको सेलेक्ट करना है। ये देखिए इस तरीके की डिजाइन आएगी। आउटलाइन में जाएंगे तो ये आउटलाइन की डिजाइन बदल जाएगी, शैडो में जाएंगे तो ये शैडो की डिजाइन बदल जाएगी, रिफ्लेक्शन में जाएंगे तो ये रिफ्लेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा, ग्लो में जाएंगे तो ये ग्लो इस प्रकार से दिखलाई देने लगेगा। तो यहाँ से फॉन्ट की जो भी आप टाइप कर रहे हो उसकी आप क्या निर्धारित कर सकते हो, टेक्स्ट का इफेक्ट और
टाइपोग्राफी आप निर्धारित कर सकते हो। जब आप इन चीज़ों को अलग अलग सिंगल प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जब आपके पास कुछ बनाने के लिए आएगा तो आप इतने क्रिएटिव हो जाओगे कि आपको पता चल जाएगा हाँ यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगेगी। क्योंकि आज सॉफ्टवेयर उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि 2016 वर्जन तक तो एमएस वर्ड ने ग्राफिक्स से रिलेटेड, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड इतने सारे ऑप्शन दे दिए हैं कि आप इसी में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बना सकते हो। किसी बहुत बड़े हैवी सॉफ्टवेयर को सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। केवल आपको इन सारे ऑप्शंस को अच्छे से सीखना है और अपने माइंड को क्रिएटिव करना है। अब सोच रहे होंगे माइंड को क्रिएटिव करना ये कैसे होगा? तो वो होगा कुछ चीज़ें जो पहले से बनी हुई हैं उसको देख देख करके बनाने से। इंटरनेट से आप अलग अलग डिज़ाइन निकालिए, इसी के टेम्पलेट को देखिए, उसी के टेम्पलेट को फिर से डिज़ाइन कीजिए। तो बनी हुई चीज़ को दिखाने से, बनाने से हमारा दिमाग क्रिएटिव होता है कि अच्छा इस प्रकार के कलर इस्तेमाल करना चाहिए, इस प्रकार के फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहिए, इस प्रकार की डिज़ाइन इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, और ये किसका यूज़ है हमारा? ये यूज़ है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी का। उसके बाद दिया गया टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम जा करके इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा टेक्स्ट इस पर हाईलाइट हो जाएगा। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके हम दूसरा कलर दे सकते हैं। या यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि यदि हम ये कलर चुन लेते हैं, देखिए अब ये इस प्रकार की डिज़ाइन में बदल गया कि हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जब हम इसको इस प्रकार से चलाएंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अब यदि हमको हाईलाइट हटाना है तो कैसे हटाएंगे? हम नो कलर को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर चला देंगे, इस तरीके से इसके ऊपर चला देंगे। तो ये देखिए नो कलर के कारण ये क्या हो गया? हट गया इसका कलर। हमने क्या सिलेक्ट कर लिया था? नो कलर। ठीक है, हाईलाइट करते समय हमने क्या सेलेक्ट कर लिया था? नो कलर। इसी प्रकार से कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर फॉन्ट कलर। जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी फॉन्ट का कलर दे सकते हैं। ये देखिए कोई भी कलर हम देना चाहते हैं कलर दे सकते हैं। ग्रेडियंट ऑप्शन में जाकर के भी और डिफरेंट कलर दिए गए हैं, उन कलर को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है? आपका फॉन्ट कलर को चेंज करने का ऑप्शन। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वही ऑप्शन आपको यहाँ पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन पर क्लिक करने से, या शॉर्टकट की देखिए दिखलाई दे रहा है, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करके भी आप फॉन्ट ऑप्शन के द्वारा वही चीज कर सकते हैं जो यहाँ पर दी गई है। जैसे आप फॉन्ट बदल सकते हैं, आप फॉन्ट की स्टाइल बदल सकते हैं, फॉन्ट की साइज बदल सकते हैं, फॉन्ट का कलर, अंडरलाइन कलर, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट दिए गए हैं जिन इफेक्ट को आपने यहीं पर इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसमें डायलॉग बॉक्स की भी सुविधा होती है एमएस वर्ड में, जिसके द्वारा कि आप क्या कर सकते हो? उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट चलिए हम ऑप्शन चलते हैं और वो दिया गया पैराग्राफ। तो वर्ड पैड में इन्हीं चीज़ों को आपने बेसिक लेवल में सीखा था, वैसे ही एमएस वर्ड में यही चीज़ें थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट में आ जाती हैं। तो अब हम देखते हैं पैराग्राफ। तो मान लीजिए हम इसको पैराग्राफ बनाते हैं, हमने कंट्रोल एक प्रेस किया, डिलीट कर दिया, और इक्वल टू और रेंड फंक्शन से हम फिर से एक पैराग्राफ लेकर के आ गए, और ये देखिए अलग अलग पैराग्राफ। अपने आप में ये कंप्लीट पैराग्राफ है क्योंकि यहाँ के बाद एंटर कर दिया गया है। फिर ये कंप्लीट पैराग्राफ है, फिर ये एक कंप्लीट पैराग्राफ है। तो ये अलग अलग कंप्लीट पैराग्राफ हैं। कहीं पर भी हमने कर्सर रखा और हमने पैराग्राफ को सेंटर अलाइन कर दिया, या सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल ई होती है। यहाँ हमने लेफ्ट अलाइन कर दिया, राइट अलाइन कर दिया, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आर होती है। इस पर क्लिक किया हमने, लेफ्ट अलाइन कर दिया, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एल होती है। इस पर क्लिक करके हमने क्या कर दिया? इसको जस्टिफाई कर दिया, तो ये दोनों तरफ से क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लाइन और स्पेस दे सकते हैं। ये देखिए जो भी पैराग्राफ दिया गया है इस पर जाकर के हम, ये देखिए हमने पैराग्राफ के बीच में स्पेस दे दिया। हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया, ये पैराग्राफ के बीच में स्पेस आ गया। हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया और यहाँ से जाकर के ये पैराग्राफ के बीच में स्पेस आ गया। तो जहाँ कहीं भी पैराग्राफ में लाइन के बीच में हम स्पेस देना चाहते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन का। इसके बाद दिया गया है, इसको हमने सेलेक्ट किया पैराग्राफ को, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आपका शेडिंग। जैसे हम शेडिंग ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जब भी हम कलर
कलर को सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए इसके पीछे कलर आ गया। फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कोई दूसरा कलर हम चुनना चाहते हैं, दूसरा कलर चुन सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करके हम कोई और अलग कलर चुनना चाहते हैं तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, ये कलर हो गया। इसको हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोई दूसरा शेडिंग का कलर देना चाहते हैं, वो शेडिंग का कलर दे सकते हैं। तो इस तरीके से पैराग्राफ में हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब पैराग्राफ में हम अलग अलग बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए बॉटम में बॉर्डर आ गई, लेफ्ट में बॉर्डर आ गई, राइट में बॉर्डर आ गई, ऑल बॉर्डर आ गई, आउटसाइड में बॉर्डर आ गई, इनसाइड में बॉर्डर आ गई। तो इस तरीके से आप बॉर्डर ऑप्शन के द्वारा बॉर्डर भी लगा सकते हैं किसी भी पैराग्राफ में। और हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जाकर के फिर से उसी पर क्लिक कर देना। हमने क्लिक कर दिया बॉटम बॉर्डर में, तो ये बॉटम बॉर्डर क्या हो गई, हट गई। तो इस तरीके से ये नीचे के ऑप्शन मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अभी बॉर्डर से आपका पैराग्राफ से रिलेटेड ये दो ऑप्शन भी दिए गए हैं। डिक्रीज इंडेंट वर्ड पैड में आपने सीखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए इंडेंट, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस मार्जिन कहलाता है और यहाँ से यहाँ तक का स्पेस इंडेंट कहलाता है। इसको आप रूलर से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इसको आप रूलर से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करेंगे हम, इंडेंट कम हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे इंडेंट बढ़ जाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि कैसा इंडेंटेशन हम चाहते हैं। इसके बाद अब यहां पर इंडेंटेशन के बाद मेन हमको समझना है और वो क्या दिया गया है, बुलेट्स ऑप्शन का यूज। ये भी एमएस वर्ड में काम करते समय बहुत यूज होता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो कहां पर, मान लीजिए यहां पर हम कुछ देखिए इस प्रकार से चीज़ें देते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, हमने लिस्ट जैसी कोई चीज़ बनाई। अब लिस्ट जैसी चीज़ में हमको कोई बुलेट्स लगाना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद बुलेट्स पर क्लिक कर देंगे। देखिए बुलेट्स लग गई, नंबरिंग पर क्लिक कर देंगे, नंबरिंग लग गई। इसी प्रकार से बुलेट्स को चेंज करना है, बुलेट्स चेंज हो गई, नंबरिंग को चेंज कर रहा, नंबरिंग चेंज हो गई। यदि हमने मल्टी लेवल लिस्ट ले ली तो ये मल्टी लेवल लिस्ट आ गई, होगा इसमें ये, हम एंटर की प्रेस करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट बन जाएगी। तो एमएस वर्ड के अंतर्गत हमने सीखा फाइल टैब का यूज़, हमने यहाँ पर टाइप कर दिया फाइल, एंटर किया। हम इसके बाद सीखने जा रहे हैं होम टैब, फिर एंटर किया, हम सीखने जा रहे हैं इसके बाद इंसर्ट टैब। तो इस तरीके से लिस्ट के अंदर यदि लिस्ट बनाना है तो उसे मल्टी लेवल लिस्ट कहा जाता है, जो कि आप इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन बचे हुए हैं। ये ऑप्शन दिया गया है आपका शॉर्ट। शॉर्ट की जरूरत कहाँ पर पड़ती है, जब कभी आप कोई लिस्ट जैसे बनाना चाहते हो। हमने कोई एक नेम की लिस्ट बनाई, हम इस प्रकार से कुछ नाम देते हैं और देखिए इन नाम को हम शॉर्ट करते हैं। सेलेक्ट किया और इस पर जाकर के जैसे हम क्लिक करेंगे, इस पैराग्राफ को हम असेंडिंग ऑर्डर में बनाना चाहते हैं। देखिए KMRS इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में जम गया। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देना चाहते हैं, सेलेक्ट किए, अब ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी लिस्ट है उसको अरेंज करने के लिए इस शॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर शो हाइड। जैसे हम शो हाइड में क्लिक करेंगे, एक कर्सर यहां पर आ जाएगा, एक पॉइंटर यहां पर दिखलाई देने लगेगा। आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि यहां से एंटर की प्रेस की गई है तो ये पैराग्राफ सिंबल दिखलाई दे रहा है। इसके बाद यहां से पैराग्राफ एंटर की प्रेस की गई है तो पैराग्राफ सिंबल दिखलाई दे रहा है। इसके बाद यहां पर एंटर एंटर एंटर, जहां जहां एंटर की प्रेस की गई है पैराग्राफ सिंबल ये सिंबल दिखलाई देता है। लेकिन यदि हम इस तरीके से स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे तो जहां जहां स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे वहां वहां डॉट बनते जाएगा। और कीबोर्ड से हम टैब की दबाएंगे तो यहां पर एक्चुअल में एक एरो जैसा बनता है, अभी इसमें दिखलाई नहीं दे रहा है, तो एरो बनते जाता है। तो कहां पर आपने क्या चीज की हुई है अपने डॉक्यूमेंट में, कहां एंटर किया है, कहां स्पेस दिया है, कहां टैब की प्रेस की है, उसके लिए हम इस सिंबल को प्रेस कर देते हैं। जैसे ही हम इस सिंबल को प्रेस कर देते हैं तो अब वो सारी चीजें क्लियरली हमारे सामने दिखलाई देने लगती हैं। तो ये था आपका शो हाइड ऑप्शन। इसी प्रकार से जैसे आपने फॉन्ट के अंतर्गत फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके और वही चीज़ें की थी जो यहाँ पर दी गई हैं, वैसे ही पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को आप ओपन कर सकते हो और यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हो, उसके बाद इंडेंटेशन कर सकते हो लेफ्ट राइट, उसके बाद फर्स्ट लाइन, केवल फर्स्ट लाइन में ये स्पेसिंग आएगी। हैंगिंग इंडेंट मतलब फर्स्ट लाइन आगे की तरफ दिखलाई देने लगेगी। पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस चाहिए, पैराग्राफ के बाद कितना
कितना स्पेस चाहिए उसे आप सेट कर सकते हो। तो पैराग्राफ के जो आपने सामने से ऑप्शन सीखे वही ऑप्शन यहां पर जाकर के भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आगे कभी जरूरत होगी तो उनके बारे में डिटेल्ड और एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल्ड में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको इन चीजों को सीख करके और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, अगला ऑप्शन दिया गया स्टाइल। जी हां, अभी यहां पर हमको मैनुअल फॉर्मेटिंग करनी होती है। मैनुअल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हमको अलग से जाकर के टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है, उसके बाद पैराग्राफ अप्लाई करना होता है। लेकिन स्टाइल में दिए गए ऑप्शन के द्वारा सिंपल एक क्लिक में, जी हाँ, सिंपल एक क्लिक में हमने एक क्लिक किया और इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। कोई दूसरी फॉर्मेटिंग चाहिए, हमने इस पर क्लिक किया, ये अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग आ गई, इस पर क्लिक किया, अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग आ गई। तो जैसी आप फॉर्मेटिंग चाहते हैं वैसी फॉर्मेटिंग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग हटाना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं खुद की स्टाइल बनाना जिसको आप यहां पर सेव कर दें और उनकी जरूरत बार बार आपको पड़ रही है, तो यहां पे जाइए, क्रिएट स्टाइल पर क्लिक कीजिए और स्टाइल का नाम दे दीजिए और मॉडिफाई करके जो भी आपको स्टाइल देनी है, बोल्ड करना है, उसके बाद फॉन्ट बदलना है, साइज बदलना है, उसके बाद कलर देना है, उसके बाद आप इसको कर दीजिए, यहां पर जाकर के ऐड टू स्टाइल गैलरी ओके कर देंगे, यहां पर क्लिक करिए, ये ऐड हो गया। जब कभी भी इसकी ज़रूरत हो, आप अप्लाई करना चाहते हो, सेलेक्ट कीजिए और जैसे इस पर अप्लाई करेंगे वो फॉर्मेटिंग आ जाएगी। तो हम अपनी स्टाइल भी बना करके जिनकी ज़रूरत हमको बार बार पड़ती है उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। किस फॉर्मेटिंग में क्या है यदि आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई फॉर्मेटिंग में तो जाना ही जाना है। उसके बाद आप जब क्रिएट स्टाइल में जाते हैं, मॉडिफाई में क्लिक करते हैं, या इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया हुआ होता है, इस पर नहीं, 2013 वर्जन में ज़रूर दिखाई देता है ये ऑप्शन। ये देखिए, ये एक टास्क पेन सा खुल जाता ना, इस पर जब हम मॉडिफाई में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं स्टाइल्स में, जैसे ही हम स्टाइल ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो जो भी हमने स्टाइल सेलेक्ट की हुई है उसमें किस प्रकार का फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है, हेडिंग कौन सी इस्तेमाल हुई है, सारे ऑप्शन हमारे सामने क्लियरली आ जाते हैं। ठीक है, शो प्रीव्यू में क्लिक करते हो तो शो प्रीव्यू भी आ जाता है और ये देखिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर दिए गए मैनेज स्टाइल ऑप्शन में जा कर के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं तो ये हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ से हम अपने लिए स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं जिनकी ज़रूरत हमको बार बार पड़ती है। इसके बाद दिया गया है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत हम चलते हैं सबसे पहले फाइंड ऑप्शन। फाइंड में जैसे क्लिक किया, ये नेविगेशन का टास्क पेन आ गया। हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है कि डिज़ाइन वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही हम डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ में ये डिज़ाइन लिखा हुआ है। ये डिज़ाइन जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, किस हेडिंग में है, किस पेज में है, किस रिजल्ट में है, वो आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिज़ाइन, ये देखिए क्लिक करते जाइए, जहाँ जहाँ डिज़ाइन लिखा होगा वहाँ वहाँ ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इससे आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च कर सकते हो, किसके द्वारा, डिज़ाइन ऑप्शन के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका एडवांस फाइंड। जी हाँ, एडवांस फाइंड के द्वारा आप मोर पर जब क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन भी आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें भी उसी प्रकार से जैसे हमने इस वर्ड को सेलेक्ट किया और ये फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, उस वर्ड को देखिए फाइंड करते जा रहा है। ये देखिए डिज़ाइन वर्ड को ये फाइंड करते जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैच केस, यदि यहाँ पर हमने इसको कैपिटल में ही लिख दिया तो ये मैच केस करते जाएगा। ये देखिए अब ये केवल कैपिटल में लिखे हुए वर्ड को फाइंड करेगा। यूज़ फाइंड होल वर्ड ओनली, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमने इसको वर्ड पैड में बताया था कि हमने एक वर्ड टाइप किया पावर और फुल को अलग, तो जब हम यहाँ पावर टाइप करेंगे और फाइंड होल वर्ड पर सिलेक्ट करेंगे तो केवल जहाँ जहाँ पावर लिखा हुआ है केवल ये उसी को सर्च करेगा, बाकी को ये सर्च नहीं करेगा। तो ये फाइंड होल वर्ड ऑप्शन है। वाइल्ड कार्ड ऑप्शन है। वाइल्ड कार्ड ऑप्शन के बारे में मैं बतलाता हूँ। जैसे कुछ ऑप्शन आप इसमें लिख लीजिए। हमने लिख लिया यहाँ पर कटर और इसके बाद हमने लिख लिया कलेक्टर और इसके बाद हमने लिख लिया कॉर्नर,
इसके बाद हमने लिख लिया कॉर्नर। इस सारे शब्दों में विशेषता क्या है, सी से स्टार्ट हो रहे हैं और आर पर एंड हो रहे हैं, सी से स्टार्ट हो रहे हैं और आर पर एंड हो रहे हैं। यदि ऐसे वर्डों को हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें इस्तेमाल करना है वाइल्ड कार्ड का। कैसे वाइल्ड कार्ड का, एडवांस फाइंड में जाएंगे, वाइल्ड कार्ड में क्लिक करेंगे और हम ऐसे शब्दों को ढूंढ रहे हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं और बीच में स्टार यदि हम लगा देंगे और आखिरी में आर आ रहा है, इसका मतलब शुरुआत में सी आ रहा है और लास्ट में आर आ रहा है। तो देखिए कटर, कलेक्टर, कॉर्नर, ये इसको इस तरीके से फाइंड करेगा। तो यहाँ पर स्टार क्या है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। तो यहाँ पर यह बतलाया गया कि एमएस वर्ड हमको इस प्रकार की भी सुविधा देता है टेक्स्ट को फाइंड करने की। इसके बारे में ना और डिटेल में आगे फाइंड से रिलेटेड ही केवल ऑप्शन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी क्या होता है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो लोग देखते नहीं हैं। अगर आप पूरा देखते हो वीडियो तो ज़रूर कमेंट करो। इसके डिटेल के बारे में भी मैं आगे एडवांस जब लेवल पर हम एमएस वर्ड सीखेंगे तो केवल उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो चीज़ें हमने यहाँ पर छोड़ दी है। केवल जो डिफ़िकल्ट सी चीज़ हैं जो कि कहीं पर नहीं बतलाई गई, मैंने भी नहीं बतलाई, उनको केवल हम डिस्कस करेंगे। तो ये था फाइंड ऑप्शन। रिप्लेस ऑप्शन के द्वारा क्या किया जाएगा, किसी टेक्स्ट को फाइंड करके दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए, किसी टेक्स्ट को फाइंड करके उसे किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज किया जाता है। अब जब आपको पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करना है तो उसके लिए सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है तो उसके लिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा कंटेंट रखेंगे जिसमें कई प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, तब आप यहाँ पर जाकर के जैसे ही सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर जाकर के सिलेक्शन पेन में क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें, जो भी पिक्चर आपने रखी हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखलाई देंगी। अभी ये कंप्लीट एक डायग्राम वन के रूप में दिखलाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर डायग्राम वन दिख रहा है। तो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिलेक्शन वाले पेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बारीकी से डिटेल में बतलाने वाला ऑप्शन है, इसको हम एडवांस लेवल में ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो जो जो चीज़ें आपकी छूट रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बतलाइए, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और फिर एक आध वीडियो बना करके केवल एक वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफिकल्ट सी चीज़ जो कि नहीं बतलाई गई है उसको डिस्कस कर लूँगा, ताकि आपका वीडियो भी बड़ा ना हो और आप कंप्यूटर की जो बेसिक ट्रेनिंग है, पहले बेसिक ट्रेनिंग लें, फिर उसके बाद हम एक एडवांस कोर्स भी निकालेंगे, कंप्यूटर एडवांस ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स। उस एडवांस के अंतर्गत केवल हम उन चीज़ों को देखेंगे जो एडवांस होती है। तो आज के इस कंटेंट को, वीडियो को पूरा आगे पीछे घुमा करके देखिए और चीज़ों को सीखिए, नोट करने वाली चीज़ नोट कीजिए और उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में जिसमें हम कंप्लीट समझने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बताइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।